एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। कैसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, मतलब उसमें सीयूईटी की जरूरत नहीं है। आपका 12th के बेसिस पे एडमिशन हो सकता है, या आपने जो स्कोर किया है, मतलब 12th में आपने जो भी सब्जेक्ट्स में स्कोर किए हैं उस स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले एक नोटिस आया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी कि आईजीकेवी के बारे में। अगर आप आईजीकेवी रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे एडमिशन लेने का। वैसे तो ये बहुत सारे मतलब जो स्टेट कोटा होता है जनरली समझ सकते हो आप, तो छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट हैं उनका पहले एडमिशन होता है, बाकी स्टेट्स के जो भी बच्चे हैं उनका एडमिशन बाद में होता है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, वो भी डायरेक्ट अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पे। तो क्या है सोचना, ये आप देख रहे हो वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे यूजी पीजी और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, आपका वेबसाइट क्या है तो igkv.ac.in, इस पे आप जाओगे। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारी चीजें, यहाँ पे लॉग इन साइन अप, इसके अलावा सारा सूचना जो आप यूजी के बारे में देख रहे हो या पीजी के बारे में देख रहे हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि प्रवेश सूचना विज्ञापन जो अभी 29 को आया है उस पर आप क्लिक करोगे तो एक इस तरह का आपको सूचना मिल जाएगा। अब इसे जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे बीएससी कृषि ऑनर्स यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, डायरेक्टली बीएससी एग्रीकल्चर, यहाँ पे और किसी चीज की बात नहीं हो रही है। तो बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो इसके लिए 29 से 3 अक्टूबर तक आपको आमंत्रित किया गया है, यानी कि आपको यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, आप आवेदन भर सकते हो कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो 29 से 3 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है 3 तक, आप जरूर कीजिएगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग कितनी सीटों के लिए हो रही है, तो अगर देखोगे तो बीएससी एग्रीकल्चर में 78 सीटें हैं, लेकिन अगर सारा ओवरऑल देखा जाए तो 415 सीटें रिक्त हैं जिस पे एडमिशन होने वाला है। तो एक अच्छा खासा सीट यहाँ पे बचा हुआ है, 415 कम सीट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट एडमिशन के लिए। और जो भी निजी महाविद्यालय हैं इस कोटे के अंतर्गत, उनमें बीएससी ऑनर्स के लिए 78 सीटें रिक्त हैं। तो आप मान के चल सकते हो कि 500 ऐसी सीटें हैं जिस पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। कहाँ पे, तो इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब एक बात कर लेते हैं कि किस डेट को क्या होने वाला है। डेट सीट हमारे मतलब पता होना चाहिए हमें कि किस डेट को क्या चीजें होंगी, कब क्या एडमिशन होगा, ये सारी चीजें। ये तो हमने देख लिया कि भाई कितनी सीटों पे होने वाला है। इसके लिए ऑफलाइन आवेदन सत्यापन होगा, ये ऑफलाइन काउंसलिंग आपको जाके करानी पड़ेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना है और ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु 5 से 7 अक्टूबर तक आपको रायपुर पहुंचना होगा। इन्होंने बस इतना बताया। अब चलो डेट शीट में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, काउंसलिंग में भाग लेने हेतु ऑनलाइन पंजीयन करना, दस्तावेज अपलोड करना, ये सब आपका 29 से 3 तक होगा। ठीक है, 3 तारीख तक लास्ट डेट है आपका आवेदन करने के लिए, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। आपको करना क्या है कि आईसीआर के igkv.ac.in यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ लॉगिन करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लोगे। इसके बाद फीस रजिस्ट्रेशन वाले अभ्यर्थी पुनः फीस जमा करना, मतलब आप अगर मतलब फी तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना, कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करो तो फी पे करना पड़ेगा। तो उसका डेट 4 अक्टूबर को दिया हुआ है, मतलब 4 तक आपको फी पे करके अपना कंफर्म कर लेना है। इसके बाद ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना। ये आपको ऑफलाइन यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है, तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं 10th और 12th से रिलेटेड, वो सारा लेके आपको 5 से 7 अक्टूबर 9 बजे से 5 बजे के बीच आपको पहुंच जाना है। कहाँ, रायपुर छत्तीसगढ़। इसके बाद 9 तारीख को आपका पंजीकृत पीटीए उत्तीर्ण अभ्यर्थी की सूची, 9 तारीख को एक्चुअली सूची जारी किया जाएगा कि किनका किनका एडमिशन हो चुका है। और उसके बाद 9 को ही महाविद्यालय में सीट आवंटन करना है, मतलब आपको सीट मिलेगी 9 तारीख। तो आपको 5 से 7
जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, और 9 को इसकी पहली राउंड की सीट जारी की जाएगी। इसके बाद और भी आएंगे, इसके बाद फिर 10 को आएगा, 11 को आएगा, और लास्ट अगर आप देखो तो इसमें लास्ट मॉप अप राउंड जो है वो 13 अक्टूबर को आएगा। ठीक है, सिंपली समझ लो स्पॉट राउंड का एडमिशन 13 तारीख को होगा, और 15 तक पंजीकृत 12वीं उत्तीर्ण अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों की सूची, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं सबसे पहले उनका एडमिशन होगा, तो उनका 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच ये सूची जारी की जाएगी और उसमें उनका एडमिशन होता चला जाएगा। अब उसके बाद जो सीटें बचेंगी या सीटें हैं एक्चुअली अन्य प्रदेशों के लिए भी, तो वो 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये डेट शीट आपको पता होना चाहिए, डेट शीट जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी 3 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। अगर आप चाहते हो कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिएगा। इस तरह के और भी कॉलेजेस के नोटिस जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको ये अपडेट देते रहेंगे, और अपडेट के लिए मतलब आपको सही टाइम पे सही चीजें मिल जाए, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सब कुछ टाइम पे मिलता रहे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और वो छूट जाती है, और फिर हम सोचते हैं कि काश हमें कहीं से पता चल जाता तो हम वहां पे एडमिशन ले सकते थे। तो ये गड़बड़ी नहीं करनी है आपको, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम पे पहुंचाते रहें। यहाँ मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, बट कोशिश करूंगी कि अदर जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं अभी और आने वाले हैं जिसमें भी सीट्स बच जाएंगी। मान लो उसमें एनटीए के स्कोर के थ्रू एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें जब सीटें बच जाएंगी तो उसके लिए वो निकालते हैं डायरेक्टली कि 10+2 के मार्क्स पे वो एडमिशन लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट अभी बाकी है जो आएंगी, तो आप इंतजार कर सकते हो। जिनका भी लो स्कोर है, जिन्हें ये लग रहा है कि उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाएगा और उनका 12th में अच्छा स्कोर है, तो आप वेट जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि होपलेस हो जाना है, बिल्कुल होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है छत्तीसगढ़ के एडमिशन के बारे में। आगे भी हम लोग आईसीआर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे विद टाइम पे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज।